प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कुरुक्षेत्र के अगले पदों का अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाभारत के चतुर्थ सर्ग से ली गई एक कविता है, एक अंश है उसका। इसमें युधिष्ठिर को बाणों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि युद्ध किसी एक व्यक्ति या एक कारण से नहीं होता और वह उन्हें शूरवीरता का धर्म भी बताते हुए इस अगले पद में देखिए क्या कहते हैं। युधिष्ठिर, क्या हुतासन शैल सहसा फूटता है। युधिष्ठिर के को युद्ध के कारणों के संबंध में बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, क्या कभी कोई ज्वालामुखी अचानक फूट पड़ता है। अर्थात ज्वालामुखी फटने के अनेक कारण होते हैं और उसकी जो प्रक्रिया है एक लंबे समय से चली होती है। कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या कभी बिना बादलों के भी आकाश में बिजली चमकती है। अर्थात यह प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रकार से बिना बादलों के बिजली नहीं चमकती है, उसी प्रकार से अनलगिरी फूटता, यानी कि जो ज्वालामुखी है वह जब ज्वालामुखी फूटता है तब ताप होता है अवनी में। जब धरती के अंदर गर्मी होती है तभी जाके ज्वालामुखी फटता है। कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में, और बिजली भी तभी चमकती है जब आकाश बादलों से घिर जाता है। अर्थात आकाश में बादलों के छा जाने के बाद ही बिजली चमकती है। उसी प्रकार से युधिष्ठिर से बताते हैं भीष्म पितामह कि यह कोई एक विशेष कारण से नहीं, क्योंकि इस महाभारत के युद्ध के बहुत सारे कारण थे जिनके कारण यह युद्ध लड़ना जरूरी हो गया था। उससे अगले पद में, महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का। अपनी बात को भीष्म पितामह युधिष्ठिर के सामने रखते हुए कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है केवल ये कौरव पांडवों का युद्ध नहीं था। अर्थात इन दोनों घरों की आपस की जो द्वंद्व था, संघर्ष था, या उन दोनों के अंदर जो ईर्ष्या थी, वो इसका एक अकेला वही कारण नहीं था। अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। इसमें तो असंख्य लोगों की जो अग्नि का समूह भरा हुआ था। अर्थात क्रोध की ज्वाला बहुत सारे लोगों के हृदय में जो जल रही थी वह उसी का परिणाम था। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था। कुरुवंश के संघर्ष का यह बुरा फल नहीं था जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ और असंख्य लोग जिसके अंदर मारे गए थे, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई थी। ये केवल उसी कुरुवंश के संघर्ष का कारण नहीं था। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था, यानी कि पूरे भारतवर्ष का ये तो एक भयंकर विस्फोट था जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ईर्ष्या थी, जलन थी, एक दूसरे के प्रति अपना बदले की भावना लेने का मन में जो विचार थे, वो सब के सब इस महाभारत के युद्ध में सभी इकट्ठे हो गए थे। यह स्पष्ट किया है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के सामने। अगले पद में देखिए, युगों से विश्व में विष वायु बहती आ रही थी। यानी कि महाभारत के युद्ध के जो अनेक कारण थे, उन्हीं कारणों को बतलाते हुए
युधिष्ठिर से कह रहे हैं भीष्म पितामह कि इस संसार के अंदर बहुत लंबे समय से यानी कि जहरीली हवा बहती चल रही थी, अर्थात लोगों के मन में ईर्ष्या और जलन का जो भाव था वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। धरित्री मौन हो दावा अग्नि सहती आ रही थी और यह पृथ्वी मौन होकर चुपचाप होकर उस जो संघर्ष की, जलन की, ईर्ष्या की आग को सहन करती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब। आपस के अंदर जिसके अंदर जितना जो दूसरे के प्रति वैर भाव निकाल सकता था, बदला लेने का जो मन में विचार था, उसी चीज के लिए सभी तैयार हो गए थे। समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब, यानी कि सभी राजा युद्ध की जो घटनाओं के लिए समय का इंतजार कर रहे थे और कोई बड़ा कारण ऐसा सोच रहे थे कि हो जिसमें वह अपने प्रतिद्वंदी राजा से बदला ले सके। तो इस प्रकार यानी कि वही कारण जो अनेक कारण थे, उन्हीं कारणों पर भीष्म पितामह जी प्रकाश डाल रहे हैं। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को इस अन्य राजाओं की मन में जो द्वंद चल रहा था, उस द्वंद के बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी की शूरवीरता से जल रहा था, अर्थात उसकी शूरवीरता को वह सहन कर नहीं पा रहा था। कहीं तक क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, और कोई व्यक्ति किसी की निर्दयता से गुस्से में था, अर्थात यानी कि जो निर्दयी भाव कभी उसके ऊपर, उन राजाओं के ऊपर दिखाया गया था, उस निर्दयता का बदला वो राजा लेना, इस युद्ध में लेना चाह रहे थे। कहीं उत्कर्ष ही नरपों को सालता था, और कहीं जब किसी राजा के राज्य की उन्नति हो रही थी, दूसरे राजा उस उन्नति को ही स्वीकार नहीं कर रहे थे, अर्थात वह उन राजाओं के हृदय के अंदर शूल की तरह से चुभ रहा था। कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था, और इसी बात के लिए अपने हृदय के अंदर बदला लेने का एक सांप मन ही मन में पाल रहे थे, अर्थात अपने मन के अंदर वो विष, जो ईर्ष्या और जलन का विष था, वो पैदा कर रहे थे कि कब उन्हें सामान्य मौका मिले जिसके कारण वह अपना बदला ले सके। अगले पद में, निभाना पारथ वध का चाहता राधे था परण। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि कौरव और पांडव जो इस युद्ध में मुख्य दो भूमिका निभा रहे थे, यानी कि कहता है कि केवल दो ही नहीं थे, इसमें इस युद्ध में भूमिका निभाने वाले असंख्य लोग थे। सभी के अपने अपने हित के लिए, अपने अपने लाभ के लिए और अपना अपना बदला लेने के लिए सभी एक दूसरे के साथ विरोध में लगे हुए थे। निभाना पार्थ, यानी कि जो यहाँ अर्जुन वध का चाहता राधे तपन और राधे कर्ण कुंती पुत्र जो कर्ण था, वह दुर्योधन के साथ मित्रता निभाने के लिए उसके साथ नहीं लगा था, बल्कि वह तो अर्जुन का वध करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना चाहता था, इसलिए वह दुर्योधन के पक्ष में गया था। द्रुपदता चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। राजा द्रुपद जो पांडवों की सेना में आया, वह गुरु द्रोणाचार्य से अपने वैर का बदला लेना चाहता था, इसी कारण से वह पांडवों की सेना में चला आया था। शकुनी को चाहती कैसे चुकाए ऋण पिता का। शकुनी जो दुर्योधन का मामा था, वह चाहता था कि किस प्रकार से अपने पिता का बदला कुरुवंश से वह चुकाए।
मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। वह दुर्योधन के प्रति उसका विशेष लगाव नहीं था, बल्कि वह तो कुरुवंश को धूल में, उसकी पताका को धूल में मिलाना चाहता था, अर्थात कुरुवंश को नष्ट करके अपने पिता का बदला लेना चाहता था। इस प्रकार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर को इस ऐसे ऐसे युद्धों के कारण बता रहा था। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था। यानी कि शकुनी का दुर्योधन के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था, बल्कि वह तो छल कपट था। हितु बनकर उसे रखना जवलित केवल अनल था। यानी कि उसका हितकारी बनकर, दुर्योधन का हितकारी बनकर उसके हृदय के अंदर जो क्रोध की ज्वाला थी, बदले की, वैर की भावना थी, वह तो उसको प्रज्वलित रखना चाहता था। जहाँ भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, अर्थात जिन जिन लोगों के हृदय में जैसी जिस जिस प्रकार की आग थी वो सुलग रही थी और युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सभी युद्ध में उस अपनी ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। कहने का भाव यह है कि जितने भी योद्धा थे, सभी योद्धा अपने अपने लाभ के लिए या अपनी अपनी जो दूसरे के प्रति द्वेष भावना थी, उस द्वेष भावना को पूरा करने के लिए सभी अपने इस युद्ध के अंदर भाग ले रहे थे। केवल कौरव और पांडव ही इस युद्ध का कारण नहीं थे।